स्टूडेंट अभी तक क्या थे, हम लोग इंग्लिश मीडियम की क्लास अलग लेते थे और हिंदी मीडियम की क्लास हम लोग अलग पढ़ते थे 11th-12th में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम की तरह पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो मेरे सामने सब के सब जो बैठे हुए क्लास में आज सब के सब एक साथ मिक्स होकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में बैठे हुए हैं और हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो अब से आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो उन लोगों को अब से इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो कि इंग्लिश में हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो हम लोग को डिफिकल्ट पड़ेगा, टेंशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। कंप्यूटर पढ़े हो ना, अभी फ़ोन चलाते हो आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोग, क्या इंग्लिश में हिंदी में चलाते हो, क्या इंग्लिश ही में ना चलाते हो? टेक्निकल वर्ड्स है ना, बस वही सब टेक्निकल वर्ड्स है। अंतर सिर्फ ये है कि जो चीज़ आप हिंदी पढ़ते थे बल्कि हिंदी ज़्यादा टफ है इंग्लिश की अपेक्षा, इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी है। आप खुद पढ़ के देखिए, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, खुद पढ़ के देखिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आज आप लोग को अकाउंटेंसी का टेक्निकल वर्ड आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, जिससे आप लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, मैं दोनों वर्ड बात करूँगा, इंग्लिश भी वर्ड बात करूँगा, हिंदी भी वर्ड बात करूँगा, लेकिन धीरे 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 करके हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप लोग को भी बहुत अच्छे से, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना, आपको और अच्छे से हिंदी में समझ में, इंग्लिश में समझ में आने लगेगा। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो चलिए मज़ा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टेक्निकल वर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं लेन देन। ठीक है, लेन देन। अच्छा, एक सेकेंड, 11th-12th आप लोग पढ़े हो। कई ऐसे बच्चे जो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, बहुत अलग बैकग्राउंड से आए, वो मैथ्स से आए या आर्ट्स से आए या फिर वो बायो से आए हैं, जिनका कॉमर्स जीरो है, तो उनके पास फिर से एक मौका है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। या वो बच्चे जिनको पढ़ने, जो बिल्कुल कॉमर्स जिनको समझ में नहीं आता था, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस किया उन लोगों ने 2 साल, मतलब प्रॉब्लम, अकाउंट का बेस उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है वैसे बच्चे, तो उनके पास फिर एक मौका है कि हम लोग फिर से अब नया जो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें फिर से हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। इसमें दोनों का मिक्स पढ़ेंगे, जो हमने 11th और 12th में पढ़ा था ना उसका ही मिक्स पढ़ेंगे और 2-4 चैप्टर हम लोग नया भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो यानी फिर से मतलब एक प्रकार से जिन बच्चों को अच्छे से आता है उनके लिए एक प्रकार से रिविजन क्लास है, 2 साल का रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और जिन बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, लगता है यार कॉमर्स में हम लोग थोड़ा से कमज़ोर थे, अकाउंट्स में कमज़ोर थे, तो उनके पास और एक मौका है। और जिन बच्चे नए हैं बिल्कुल उनके पास भी पहला मौका है। कुछ बच्चों के पास 2 मौका है, कुछ बच्चों के पास एक ही मौका है। तो फिर से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं ये समझ के आपको पढ़ाऊंगा कि आपको अकाउंट्स में कुछ नहीं आता, फिर से मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में टेक्निकल वर्ड्स की बात करते हैं, एंड दैट इज योर लेन देन। लेन देन, कोई भी अकाउंट्स या सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से चालू होता है, लेन देन से चालू होता है। अब जैसे लेन देन का मतलब क्या है, मैंने आपको पेन दिया और बदले में आपने मुझे क्या दे दिया, पैसे दे दिए, हुआ ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है, इसी को ट्रांजेक्शन कहते हैं। आना या जाना होता है हर ट्रांजेक्शन में, डबल इफेक्ट क्रॉस करता है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद बच्चों नंबर 2 होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग व्यापार। देखो ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी वर्क जो आप प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से करते हो, ऐसा कोई भी काम, ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो आप प्रॉफिट अर्न करने से, टू मेक प्रॉफिट, आप किस लिए कर रहे हो, उस काम को क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। सपोज आपने 10 रुपये का पेन खरीदा और उसको 12 रुपये में बेच दिया, क्या हुआ, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कमाए, ये तुम्हारा बिजनेस है। क्या है ये, बिजनेस, इसको अपन बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब यही होता है, क्लियर है। इसके बाद नंबर 3 वर्ड होता है परचेस। परचेस का मतलब होता है क्या, क्रय। आप बिजनेस के फील्ड में कोई भी चीज़ को खरीदो, कुछ भी चीज़ खरीदो, परचेस कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीदो या कुछ भी खरीदो, परचेस कहलाएगा, खरीदना। नंबर 4 होता है सेल्स। क्या होता है नंबर 4, सेल्स, यानी कि विक्रय। हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग क्या, विक्रय। कोई भी चीज़ को बेचो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय। समझ में आ गया, इसको हम लोग कहते हैं विक्रय। ठीक, बेचना, बेच देना। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है नंबर 5 परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न। अभी परचेस रिटर्न होता क्या है, देखो जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप एक अकाउंट्स ना क्रिएटिव पर्सन लोग पढ़ सकते हैं। क्रिएटिव पर्सन जो कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं तो आप उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो ना। जैसे मैं बोलूँगा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तुरंत आपके माइंड में क्या आ गया, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ सीन आ गया। वैसे ही आपको इमेजिन करना है। जैसे ही मैं बोलूँ परचेस ऑफ गुड्स, आपने माल खरीदा, तो इमेजिन करो, आप वर्ड में मत जाओ, आप इमेजिन करो कि मैं माल खरीद रहा हूँ। अपने आप को सोचना, एक कैरेक्टर में ढल के अपने आप को पढ़ना है। अकाउंटेंसी में हम लोग कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, क्रिएट होना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है। क्रिएटिव पर्सन होते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो वही क्रिएटिव लोग ही इसको पढ़ पाते हैं। तो परचेस रिटर्न, तो देखिए मान लीजिए ये आप हो, सपोज ये कौन है, ये आप हो, ठीक है।
और ये एक पर्सन है, एक बंदा है, इससे आपने माल खरीदा, आपने क्या किया, इससे माल परचेस कर लिया, खरीद लिया, इससे माल आपने क्या कर लिया, परचेस कर लिया। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लोग बिल्कुल अपने आप को हिंदी छोड़ देना, इंग्लिश की तरह समझना। कोई भाषा हम लोग समझते हैं ना, इंग्लिश सीखना कोई ये नहीं, आप लोग गलती क्या करते हो, कभी भी इंग्लिश सीखना है अगर आपको, हिंदी मीडियम स्टूडेंट या हिंदी जिसको हिंदी आता है उसको इंग्लिश सीखना है, तो हिंदी और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज। अभी हिंदी आप लोग को आता है बोलना, हिंदी कैसे सीखे बोलना? बचपन में कोई ट्यूशन किए थे क्या? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों ऐसा? हिंदी आप लोग वर्ड पावर, आप वर्ड कलेक्ट करके गए बचपन से, अपने माता पिता को, दोस्त यार को, भाई बहन को हिंदी बात करते देखे, वहाँ से वर्ड कैच कर लिए, वहाँ से वर्ड कैच कर लिए और फिर फटाफट बोलना चालू कर दिए। लेकिन इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं है वैसा, हमारा सर्कल ही नहीं है वैसा, तो हम कहाँ सुने? आप लंदन में रहिए जाके, 6 महीना रह जाओ, बहुत अच्छा इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा इंग्लिश बोलने का। पहले टूटा फूटा बोलोगे, फिर बोलना चालू कर दोगे। असल में क्या होता है, लैंग्वेज एक तरह का फील होता है। आप लोगों को देखना, हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी कोई लैंग्वेज आती है? बिल्कुल आती है। कई मेरे यहाँ बच्चे तेलुगु लैंग्वेज आता होगा, तमिल लैंग्वेज आता होगा, है ना, कई ऐसे बच्चे मेरे पास। तो आप लोग जो लैंग्वेज बोलते हो तब वहाँ हिंदी को इमेजिन करते हो क्या? कभी नहीं। आप लोग फील को इमेजिन करते हो, फील को। पानी पीना है जैसे मुझे, तो मैं फील क्या करूँगा? मुझे हिंदी बोलना, मैं क्या बोलूँगा? पानी दे दो यार, पानी दे दो। मुझे इंग्लिश में बोलना है तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दो। दोनों का अलग मैटर है, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। अभी मैं ट्रांसलेट करता प्लीज़ गिव मी पानी, प्लीज़ गिव मी वाटर है, तो हो गया गड़बड़। ट्रांसलेशन में गड़बड़ होता है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ होता है। फील में जाओ आप सीधा, आपको फील करना, इमेजिन करना कि कहानी क्या कर रही है, वो कहानी को बोलना है। तो आप लैंग्वेज मत जाओ, ट्रांसलेट मत करो कभी भी ना। आप किसी भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, पक्का गलत होना है आप लोगों का, पक्का गलत होगा, क्योंकि दोनों अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड होता है। सबका तकिया कलाम, सबका बोलचाल, सब क्या होता है, अलग होता है। हम लोग का लैंग्वेज ही अलग होता है। क्लियर है? तो खैर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लोग को भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, आप लोग समझ में तो आया ना, परचेस का मतलब तो समझ में, इतना तो बेवकूफ़ थोड़ी ना कि परचेस का मतलब ना समझ में आया। हमेशा क्रैक रहे बोले ऐसा थोड़ी ना है, परचेस बोल दिए। फील करो, समझ में आना चाहिए, फील करना है, ठीक है? फील करिए आप लोग। देखिए, तो ये आप हो, आपने इस बंदे से गुड्स क्या किया, परचेस किया, कुछ परचेस कर लिया आपने इस बंदे से, ठीक है? इस बंदे से आपने माल परचेस कर लिया। माल आपके पास है कि नहीं है? अब माल आपको पसंद नहीं आया या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, आपने क्या किया, इसको वापस कर दिया। क्या कर दिया? इस बंदे को वापस कर दिया। क्या कहलाएगा ये? परचेस रिटर्न। खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न, ठीक है? अच्छा, इसका एक और वर्ड नाम है, क्या नाम मालूम है? रिटर्न आउटवर्ड। क्या है ये? रिटर्न आउटवर्ड। इसको आउटवर्ड क्यों बोलते हैं बच्चों? आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर जाना। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। देखो ये बाहर जा रहा है, देख लो, फील करो ना। माल खरीदे थे, माल आपके पास था, वापस कर रहे हो, बाहर जा रहा है, गया, बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहलाएगा? आउटवर्ड रिटर्न। यही कारण है इसको आउटवर्ड। इमेजिन करना, आउटवर्ड रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो जनरली कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, अरे कैसा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है कि परचेस रिटर्न है? इमेजिन कर लो ना, माल बाहर जा रहा है तो माल बाहर कब जाता है? रिटर्न के रूप में, जब वापस करते हो। और वापस कौन सा माल कर सकते हो आप? खरीदा ही हुआ तो माल वापस कर सकते हो, बेचा हुआ तो कर नहीं सकते। समझ आया कि नहीं आया? ठीक इसी प्रकार अगला होता है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट होता है बच्चों क्या? सेल्स रिटर्न, ठीक है? ये होता है सेल्स रिटर्न। तो देखिए सेल्स रिटर्न में क्या कहानी है। सपोज देखिए ये आप हो, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, आपने इस बंदे को गुड्स क्या किया, सेल किया, बेचा, आपने इस बंदे को गुड्स बेचा, ठीक है? अब ये आपको क्या कर रहा है, माल वापस कर रहा है। क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस होना, सेल्स रिटर्न। अच्छा बताओ इसको क्या बोल सकते हैं? और एक वेरी गुड, रिटर्न इनवर्ड। क्योंकि इमेजिन करके देख लो ना, साफ साफ दिख रहा है, इन हो रहा है माल। और रिटर्न के रूप में माल इन कब होता है? जब हम सेल्स करते हैं। क्लियर आप सभी को? डन, ठीक है, ओके। नंबर 7 होता है गुड्स। अच्छा, इसको आप हिंदी में कह सकते हो क्रय वापसी, इसको कह सकते हो विक्रय वापसी, इसको कह सकते हो बाह्य वापसी, इसको कह सकते हो आंतरिक वापसी। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद होता है गुड्स। गुड्स बोलो, स्टॉक बोलो, इन्वेंट्री बोलो, सबका मतलब क्या है? एक ही है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं माल, स्कंद और या फिर इन्वेंट्री ही कहा जाता है। माल या फिर स्कंद भी कहा जाता है। माल या स्कंद गुड्स किसको बोलते हैं? बिजनेस के फील्ड में जिस चीज़ का तुम बिजनेस करते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, पर्टिकुलर एक चीज़ होता है ना जिसका आप बिजनेस करते हो, एक आर्टिकल होता है ना, उसका आप बिजनेस करते हो। कौन सी चीज़ का बिजनेस करते हो? सपोज जैसे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है। क्या है? कपड़ा। आप जूतों का बिजनेस करते हो, जूतों को खरीदने बेचने का काम करते हो, जूता आपके लिए क्या है?
गुड्स है। आप घड़ियों का बिजनेस करते हो, घड़ी आपके लिए क्या है? गुड्स है। तो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो आपके लिए गुड्स है। कोई भी आपसे पूछे ना गुड्स किसको बोलते हैं, तुरंत बोला जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हो वो हमारे लिए गुड्स है, खत्म बात, ठीक है। ये आप एंट्री कर लेना। गुड्स, तो गुड्स कितने टाइप का होता है? गुड्स जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। गुड्स की भी कैटेगरी है। सबसे पहला गुड्स होता है रॉ मटेरियल। देखिए बिजनेस की भी कैटेगरी है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो माल खरीद कर बेचते हैं, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो माल सीधा खरीदते हैं और क्या कर देते हैं, सीधा बेच देते हैं, वो होते हैं नॉर्मल बिजनेस करते हैं, बकाया माल खरीदे और सीधा बेच दिए, ठीक है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो माल बनाकर बेचते हैं। सपोज मैं फर्नीचर के बिजनेस को लेता हूँ, फर्नीचर के बिजनेस को ले रहा हूँ। फर्नीचर जैसे कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है, फर्नीचर को खरीद के नहीं बेचता, बनाकर बेचता है। तो पहले क्या करेगा वो, जाके जंगल से लकड़ी काट के लाएगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल। अभी वो लकड़ी काट के लाया, लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए हैं, अभी टेबल नहीं बने, लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए हैं, क्या कहलाएगा ये? रॉ मटेरियल, वो भी गुड्स है, ठीक। अब उस रॉ मटेरियल से, उस लकड़ी से आप क्या बनाओगे? फर्नीचर बनाओगे। तो कहाँ लेकर जाओगे? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में आपको मिलेगा सेमी गुड्स, सेमी गुड्स मिलेगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इसको बोलेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब अर्धनिर्मित माल, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धनिर्मित माल, इसको कहते हैं कच्चा माल, ठीक है। अर्धनिर्मित माल, आधा अधूरा माल, कुछ आधा बना है आधा नहीं बना, अभी तो बहुत सारा काम बचा, सनमाइका अनमाइका फेविकोल कीला वीला ठोकना बचा हुआ, तैयार करना बचा है। और अंत में होता है फिनिश्ड गुड्स या फिर कंप्लीट गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, इसको बोलते हैं तैयार माल या अंतिम माल। तैयार माल बोल लो या फिर क्या बोल लो, अंतिम माल भी बोल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, गुड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। गुड्स का मतलब होता है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। इसके अलावा आपके बिजनेस में होते हैं एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस मतलब क्या होते हैं? व्यय, खर्चा, व्यय, खर्चा। खर्च किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जब कभी कोई खर्चा करते हो तो बदले में सर्विस आती है आपके पास। जैसे मान लीजिए आप ऑटो में बैठे, अभी जैसे पेन खरीदे, सपोज पेन खरीदे, आपने मुझसे पेन खरीदा, बदले में पेन मिला, बदले में पैसा दिए, आना जाना हुआ, फिजिकल चीज़ गई, फिजिकल चीज़ आई। उसी जगह अगर मैं किसकी बात करूँ आप लोगों को, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए आप ऑटो में जा रहे हो, ऑटो में आप जा रहे हो, इमेजिन करो ऑटो में आप जा रहे हो, ऑटो से उतरे, सामने वाले को भाड़ा दिए, आपने बाकायदा नोट गिना और सामने वाले को पैसा क्या किया, दिया, 40 रुपये दे दिया सामने वाले को, 40 दे दिया, बदले में कुछ आया, सर्विस आई। मतलब जहाँ पे कुछ जा तो रहा है बट आ नहीं रहा है, आ रहा है लेकिन सर्विस आ रही है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, फिजिकल चीज़ नहीं आ रहा है, फील हो रहा है हम लोग को, दिखाई दे रहा है, उसको बोलेंगे क्या? एक्सपेंसेस। आप मेरे पास पढ़ने आते हो, तो मेरे पास पढ़ रहे हो, मुझे आप फीस देते हो, आपके पास से फिजिकल चीज़ तो जा रही है, बट फिजिकल चीज़ आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। बदले में आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं दे रहा हूँ, बदले में क्या दे रहा हूँ? नॉलेज दे रहा हूँ। अब वो कुछ आ भी रहा है, कुछ आप यहाँ गिरा दे रहे हो, कुछ जाते जाते रास्ते में गिरा दोगे, घर जाके देख रहे बैग खाली सब खाली है ना, जो दिए सब वेस्ट होता है। जैसे अपन शक्कर खरीदे, नीचे से होल है, धीरे 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 थैले में छेद था, घर जाते जाते वही चीज़ आप लोगों के साथ होता है। नॉलेज देते हैं, घर जाते 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 सब खाली है ना, इधर कुछ आधा दूर तो आधा तो एक इधर से साए से गोली टेप निकला, इधर गोली निकला, 1-8 ठो गोली लगा, 2-3 ठो इधर लगा, फिर एक ठो इधर लगा, फिर एक ठो इधर से निकल गया, है ना। जितना गया आधा दूरा गया, आधा दूरा बात सुनोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक्सपेंसेस समझ में आ गया, एक्सपेंसेस इंग्लिश में एक्सपेंसेस बोलते हैं बैक को, ठीक। इसके बाद नंबर होता है इनकम्स। क्या होता है? इनकम्स, यानी इसको बोलते हैं आय। इनकम में वही चीज़ होता है, इनकम में कैश आता है, सर्विस जाता है। इनकम में क्या होगा? कैश आता, सर्विस वाली बात आ जाती है, वहाँ पे इनकम होता है। समझ में आपको? इनकम हुआ, आपने किसी का काम किया, बट फिजिकल चीज़ तो आया, कैश तो आया फिजिकल, लेकिन कुछ गया क्या आपके पास से? फिजिकल जाता नहीं है, समझ में आया? उसको इनकम बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। और क्या टेक्निकल वर्ड हो सकता है? सोचो। लॉस, वेरी गुड, लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, हानि, लॉस सडनली हो जाता है। अच्छा, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? आप सोचे समझे करते हो, सोच समझ के करते हो एक्सपेंसेस, पता होता है। एक्सपेंसेस में क्या होता है कि मैंने कुछ किया है, तो मतलब जैसे आप वो चीज़ को जैसे आप कुछ करते हो तो आपको पता होता है कि मुझे खर्चा करना पड़ेगा। सपोज आपने जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लगवाया, तुरंत आपको दिमाग में आ गया अगले महीने से बिल देना पड़ेगा। जैसे स्कूल में आपने एडमिशन लिया, तुरंत दिमाग में अगले महीने से फीस जमा करना चालू करना पड़ेगा। दिमाग में आता है कि नहीं आता? अपने घर में कोई सर्वेंट रखा आपने, तुरंत दिमाग में आ जाता भैया सर्वेंट रख लिया, अगले महीने से मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सैलरी देना पड़ेगा। क्या है ये? एक्सपेंसेस, जो पहले से पता है। लॉस पहले से पता नहीं होता, सडनली हो जाता है, सडनली हो गया।
टेबल टूट गया, गिर गया, गाड़ी ठोक दिए, साइड ग्लास टूट गया, सडनली लॉस हो गया। पड़ा घर में 2-3 झापड़ चले रहा, लेकिन ठीक है, लॉस सडनली हो गया। वैसे क्या हो गया? प्रॉफिट सडनली हो जाता है, प्रॉफिट भी, लाभ सडनली प्रॉफिट हो गया। होता है कई बार कोई एसेट्स को अपन सेल कर देते हैं, सडनली उसमें प्रॉफिट हो जाता है ना? नहीं जानबूझ के, लेकिन सडनली बेचते हो ना, सडनली कोई अच्छा स्कीम आ गया भाई, अच्छा कोई ग्राहक आ गया। अरे तुमने उस दिन बेवकूफ़ नहीं बनाया था कि वो 10,000 का मोबाइल को 12 में बेची थी, बताई थी। सडनली आ गया ना, कोई धूर धूर मिल जाता तो हो जाता है, ठीक, ओके, प्रॉफिट, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद और क्या छूटा? हो गया, और कुछ बचा? हाँ, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट तो भैया चेहरे में मुस्कान आ जाती है डिस्काउंट देख के, छूट है ना। कोई भी चीज़ बिजनेस करोगे तो भाई डिस्काउंट दोगे या डिस्काउंट मिलेगा। माल बेच रहे हो तो डिस्काउंट दोगे, और माल खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। मांगते हैं तो ना डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो, हर जगह डिस्काउंट। बताएंगे इसके बारे में, पूरा अलग ही टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। और क्या हो सकता है? याद करो, याद करो, याद करो। अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या उतना ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल, तो काम करते करते अपन सीख जाएंगे। ओके, बैड डेप्स। चलो हाँ, बैड डेप्स की डिस्कस कर लेते हैं। बैड डेप्स, बैड डेप्स का मतलब क्या होता है? सुनना, बैड डेप्स मतलब डूबत ऋण, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन लोग डूबत ऋण। देखो, बैड डेप्स का मतलब क्या होता है? ये आप हो, ये एक बंदा है, आपने इस बंदे को 10,000 रुपये का गुड्स क्या किया? सेल किया। आपने इस बंदे को 10,000 रुपये का गुड्स क्या किया? सेल्स किया, उधार में बेचा, उधार बेचा। इस बंदे को आपने गुड्स क्या कर दिया? 10,000 का माल बेच दिया उधार में, ठीक। क्या पैसा लिया? आपने बोला 1 महीने बाद पैसा दे देना। अब आप 1 महीने बाद इस बंदे के पास पैसा लेने गए, या तो वो बंदा मिला नहीं, लापता था, फरार हो गया, या फिर गए तो सीधा हमको गन दिखा रहा है, ठीक है, या फिर वो बेचारा पागल हो गया, सड़क पे पड़ा हुआ है, आपको उल्टा लेके दौड़ रहा, डंडा मारने के लिए पागल हो गया है। यानी पैसा मिलने की ये मान के चलो उम्मीद ही नहीं, सड़क पे आ गया, कोई उम्मीद ही नहीं पैसा मिलने का, कोई चांस ही नहीं है, पैसा डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। इसको बोलते हैं बैड डेप्स, यानी कि डूबत ऋण, पैसा डूब गया। समझ में आया? एक और वर्ड होता है बैड डेप्स रिकवर्ड। बैड डेप्स रिकवर्ड, बैड डेप्स रिकवर्ड होता है। बैड डेप्स रिकवर्ड का मतलब होता है डूबत ऋण की वापसी, डूबत ऋण वापसी। हाँ, पैसा डूबा हुआ था, सडनली मिल गया, उसके अंदर का अंतरात्मा जाग गया, या पैसे वाला बन गया, अचानक से केबीसी में गया, जीत के आ गया, चलो भाई ठीक है, इंसानियत आ गया। कई लोग में आ जाता, कई लोग में नहीं आता, अभी क्या करें, हम खुद परेशान रहते हैं। वही तो, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। सडनली पैसा, डूबा हुआ पैसा क्या आ गया? रिकवर हो गया, उसको बोलते हैं डूबत ऋण। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड है। आज हमने देखा कि टेक्निकल वर्ड क्या क्या होते हैं, सब टेक्निकल वर्ड से। हाँ जी, नहीं, ड्राइंग्स अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ड्राइंग्स वगैरह को, ड्राइंग्स कैपिटल अलग से। हाँ, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इसको बोलते हैं, ये जो बंदा है ना, ये बंदा डिफॉल्टर हो गया, इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, हाँ, इंसॉल्वेंट मतलब देने के काबिल नहीं है, पैसा देने के काबिल नहीं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। डिफॉल्टर, इंसॉल्वेंट या क्या? डिफॉल्टर। सॉल्वेंट मतलब सक्षम है, सॉल्वेंट मतलब सक्षम, सक्षम मतलब देने के कगार पे है। इंसॉल्वेंट मतलब असक्षम, मतलब देने के लायक नहीं है वो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं।